जय हिंद जय हिंद। आज पूरा देश सेना पर गर्व कर रहा है क्योंकि भारत ने बदला लिया है, पहलगाम हमले का बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदले की शुरुआत हो गई है। ये तो बस झलक है, बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आखिरी आतंकी का खात्मा ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाक घबराया हुआ है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने वो कर दिया जिसकी पाकिस्तान को कानों कान खबर न लगी। ऑपरेशन सिंदूर। देश को ये नाम भी अच्छा लगा और सेना का काम भी अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने सिंदूर पर हमला किया, ऐसा हमला जिसके अंजाम का खुद आतंक के आकाओं को भी अनुमान न था, जिसकी पड़ोसी देश पाकिस्तान को कानों कान खबर न लगी। जंग का सायरन बजेगा, मॉक ड्रिल होगी, ये तो सबको पता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आधी रात को जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था तब हमारी सेना, हमारे जवान तैयार थे। तैयारी उस हमले की जो पाकिस्तान को रुलाने वाला था और देश को गर्व महसूस कराने वाला था। 7 मई देर रात 1:05, धमाके की आवाज, धधकती हुई आग, डर का माहौल और पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकाने नस्ते नाबूद। घबराया हुआ पाकिस्तान और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर, जिसमें मारा गया आतंकी का परिवार, आतंकी मसूद अजहर के घर बिछ गई लाशें, पूरा खानदान खाक में मिल गया। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। मुदीर के स्थित मरकज तैयबा पर की गई एयर स्ट्राइक में लश्कर-ए-तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट यानी HVT हाफिज अब्दुल मलिक मारा गया। हाफिज अब्दुल मलिक संगठन के रणनीतिक अभियानों से जुड़ा एक अहम चेहरा माना जाता था। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हर तरफ बस सेना की जय जयकार हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सेना ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो भी बिना बॉर्डर पार किए। तीनों सेनाओं ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। पहला हमला बहावलपुर LOC से लगभग 100 किलोमीटर दूर, जहां जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। दूसरा ठिकाना मुरीदके, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है, जहां लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है। इसके अलावा गुलपुर, लश्कर कैंप सवाई, बिलाल कैंप, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप, शियालकोट के पास महमूना कैंप, इन सभी ठिकानों पर भारत ने हमला कर पहलगाम का बदला लिया। बदला तो लिया, इसका डंका भी बज गया। ये भी पता चला कि देर रात एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन फिर भी कई सवाल थे, जैसे हमले का वक्त क्या रहा, कैसे प्लानिंग हुई, रणनीति क्या रही, और जनता के हर सवाल का जवाब देने के लिए खुद तीनों सेनाओं के अधिकारी सामने आ गए, प्रेस ब्रीफिंग की और हर सवाल का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले हुआ। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ 2 महिला अधिकारी शामिल हुई। देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी के एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कैसे भारतीय सशस्त्र बलों ने गुलपुर आतंकी शिविर कोटली को निशाना बनाया। पहला लक्ष्य सवाई नाला कैंप था, जो नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ये लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षण केंद्र था। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमलों में शामिल आतंकवादियों ने यही ट्रेनिंग ली। कब किया गया पाकिस्तान में हमला? वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया रात 1:05 से 1:30 के बीच हमला हुआ। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने कहां और क्यों किया हमला?
पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली। मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यही ट्रेंड हुए थे। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहां हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। फिदायीन तैयार होते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेन किया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यही प्लान किया गया था। मुरीदके का मरकद तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यही ट्रेंड हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान ने क्या कहा? भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत सिर्फ कहता नहीं, करके दिखाता है। भारत पाक की गीदड़ भभकी से डरता नहीं है और अब पाकिस्तान शांति का प्रस्ताव रख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय ने 2 बड़े कदम उठाए। भारत पाकिस्तान के बीच हलचल बढ़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी जवानों, अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से फोन पर बात की। अमित शाह ने बॉर्डर एरिया पर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती एरिया पर मजबूत चौकसी रखने के भी निर्देश दिए। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने न सिर्फ आतंक को करारा जवाब दिया, बल्कि देशवासियों को ये यकीन भी दिलाया कि जब बात भारत की सुरक्षा की हो तो हमारी सेना हर हद पार कर सकती है। पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, ये नया भारत है जो उसी भाषा में जवाब देता है। पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।